नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर चंडीगढ़ से कॉन्ट्रैक्ट डेली वेज आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस की मनाही पर फेडरेशन करेगी प्रदर्शन। जी हाँ, फेडरेशन का आरोप है स्पष्ट आदेश न होने का बहाना बनाकर गुमराह कर रहे हैं अफसर। तो दोस्तों बता दें आप लोगों को, चंडीगढ़ में जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनके लिए तो डीए वगैरह उनका बढ़ गया है, सैलरी बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं या फिर डेली वेज कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर किसी भी तरह से कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का स्पष्ट आदेश दोस्तों नहीं आया है अब तक सैलरी बढ़ोतरी का। यहाँ पर बताया गया है भाई, केंद्र सरकार के आधार पर प्रशासन ने यूटी कर्मचारियों को भी बोनस देने का सर्कुलर तो जारी कर दिया। प्रशासन का यह फैसला सबसे कम वेतन ले रहे सरकारी विभागों में कार्यरत करीब 18,000 कर्मचारियों पर लागू करने में अधिकारी तैयार नहीं है। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई है। मैं उन्हें दिवाली पर कुछ बोनस वगैरह मिल जाए या फिर कोई टोकन मनी जो भी है कुछ, उनके लिए भी कोई खुशखबरी आनी चाहिए। तो इसे कर्मचारी यहाँ पर नाराज नजर आ रहे हैं। इनके लिए भी कोई ना कोई स्पष्ट आदेश आना चाहिए, वही कर्मचारियों को कुछ मिलेगा। महेंद्रगढ़ भास्कर से खबर देख लेते हैं। अकाउंटेंट के वेतन पर हस्ताक्षर करने के बाद काम पर लौटे सफाई कर्मचारी। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे अपनी मांगों को लेकर। इनका 1 महीने का दोस्तों वेतन रुका हुआ था और कुछ यहाँ पर इनका टीए वगैरह रुका हुआ था। जी हाँ, 1 माह का वेतन और करीब 6 माह का एलटीसी है। ठीक है, तो एलटीसी नहीं मिला था इन्हें, तो एलटीसी अब यहाँ पर बताया गया है वेतन में एलटीसी नहीं मिलने से कर्मचारी जो नाराज थे, अब उनकी सैलरी है जो उस पर साइन कर दिए गए हैं, तो जल्द इनके अकाउंट में आ जाएगी। तो यहाँ पर 52 कर्मचारी कार्यरत हैं जो हड़ताल पर चले गए थे अपनी मांगों को लेकर। तो अब यहाँ पर जो है साइन होने के बाद कन्फर्म हो गया है कि जल्द ही इनकी सैलरी अकाउंट में आ जाएगी। यानी कि ये मान लीजिए दिवाली से पहले अकाउंट में आ जाएगी, तो इनके लिए दिवाली अच्छी रहेगी। जिनसे खबर है यहाँ पर, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम कर्मचारियों को 2,000 रुपये दिवाली टोकन गिफ्ट देगा। जी हाँ, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम आप लोगों को पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन आज ये न्यूज़पेपर में आई हुई है, तो आज हम आप लोगों को ये न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखा रहे हैं। इससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। दिवाली गिफ्ट बोनस वाली वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, जिसमें 16,000 कर्मचारियों को फायदा होने के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भाई जो टोकन मनी है सभी प्रकार के कर्मचारियों को मिलेगी, वो किसी भी प्रकार से कच्चा कर्मचारी है, डेली वेज, पार्ट टाइम, डीसी रेट, कॉन्ट्रैक्ट पर, ठेकेदार का जैसा भी है, सबको ये 2,000 रुपये का टोकन मनी दिया जाएगा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से भी, और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को भी ये मिलेंगे जो कर्मचारी लगे हुए हैं। जजर भास्कर से देख लीजिए। एनएचएम कर्मचारियों की चेतावनी, लंबित मांगे पूरी नहीं हुई तो मनाएंगे काली दिवाली। एनएचएम कर्मचारी ने लंबित मांगों को लेकर सीएमओ को सौंपा है ज्ञापन। तो एनएचएम कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर ज्ञापन देने पहुंचे थे सीएमओ साहब को अपनी मांगों को लेकर, और लगातार ये मांग कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि सरकार ने जो 7वें पे कमीशन का लाभ देने के लिए जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री साहब ने ट्विटर के माध्यम से, उसको लागू किया जाए, कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित किया जाए, और साथ में यहाँ पर जो कर्मचारी हटा दिए गए उनको वापस नौकरी पर लिया जाए। तो बता दें आप लोगों को दोस्तों, कई दिन से लगातार जो है जो एनएचएम कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में जगह जगह पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम। पंचकुला से अपडेट आ रही है यहाँ पर, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन अपनी मांगों को लेकर सिंचाई विभाग प्रमुख अभियंता से मिला। तो यहाँ पर दोस्तों प्रमुख अभियंता से 18 सूत्रीय मांगों को लेकर बातचीत हुई है, और इनकी मांगों को ध्यान से सुना गया है और उनको पूरा आश्वासन दिया गया है भी इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। बताया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर लगे हुए कर्मचारियों का कोई भी अब तक बकाया नहीं है, सबको पोर्टल पर चढ़ा दिया गया है। उनकी वेतन भी जैसे ही बजट आ जाता है तो तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर तुरंत रिलीज करने की बात बोली गई है, और जो अन्य मांगे हैं इनकी उन पर भी अच्छे खासा मतलब एक तरह से सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। बरसाती जो इंसुलेटेड जूते होते हैं, डांगरी साबुन इत्यादि का रेट बढ़ाया जा चुका है, और साथ में सर्कुलरों में प्रमोशन में दिक्कत है तो उस प्रमोशन की कोई त्रुटि है तो उसको भी दूर किया जा रहा है। यानी कि ठीक ठाक यहाँ पर माहौल रहा और वार्ता अच्छी रही यहाँ पर अभियंता जी के साथ। पंचकुला भास्कर से खबर है आ रही है यहाँ पर, चौकीदार के निलंबन प्रस्ताव पारित करने से पहले ग्राम सभा करने के आदेश। जी हाँ, पंचकुला ग्राम यहाँ पर डीसी साहब ने बताया है कि कोई भी अगर सरपंच किसी चौकीदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो दोस्तों उसको यहाँ पर ग्राम सभा का आयोजन करना होगा और उसमें भी इसको पारित करवाना होगा।
तब जाकर इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। ये नहीं है कि जो है सरपंच अपने आप ही अपना कोई प्रस्ताव पारित कर दे, कोई लेटर निकाले, उस पर लिख कर दे भी इसकी नौकरी गई। तो ये जो ग्रामीण चौकीदार के बारे में है। पंचकुला भास्कर से अपडेट आ रही है, वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे। तो वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर सेक्टर 5 धरनास्थल में बैठे हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इनका जो बॉयलेज है 2013 का इंस्ट्रक्टर के बारे में और ग्रेड पे को लेकर ये समग्र शिक्षा हरियाणा के तहत वर्क एजुकेशन जो इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं, ये भी आप लोगों को स्पष्ट कर दें भी वो अपनी सैलरी बढ़वाने की मांग को लेकर यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। 15,000 की बजाय इनको यहाँ पर सैलरी मिलनी चाहिए 35,400। तो इस 35,400 की सैलरी की ये मांग कर रहे हैं। इसी के लिए ये जो है आमरण अनशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। कल भी यहाँ पर ये डटे हुए थे और एक जो है अनशनकारी की जो है तबीयत भी बिगड़ने की खबर आ रही थी। यहाँ से डबवाली से अपडेट आ रही है, कार्यकारी अभियंता के आश्वासन के बाद अब अनुबंधित कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन समाप्त। तो अनुबंधित कर्मचारी कल यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, बिजली कर्मचारी दोस्तों, तो इन्होंने अब यहाँ पर आश्वासन के बाद अपना जो प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। तो कर्मचारी यहाँ पर खासे नाराज आ रहे थे, खासकर इनकी ड्यूटी की प्रॉब्लम रहती है। जो कच्चे कर्मचारियों पर एक तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, उनका आरोप रहता है कि इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। ज़्यादातर काम कच्चे कर्मचारी ही संभालते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, एक्स्ट्रा बर्डन के भी उनके ऊपर डाल दिया जाता है, अन्य कर्मचारियों का काम भी। तो इसी से यहाँ पर कर्मचारी नाराज चल रहे। तो अब यहाँ पर इनको आश्वासन दिया गया है और इनको हर माह मासिक वेतन देने की एक जो प्रमुख मांग थी इनकी, भाई हर समय मतलब हर महीने क्या है लेट सैलरी आती है, उसे परेशानी रहती है, तो हर माह इनकी समय पर सैलरी आई, इसका भी इनको आश्वासन दिया गया है। फतेहाबाद से अपडेट है, मजदूरों को मनरेगा का बकाया भुगतान जारी करे सरकार। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर विनीत पुनिया ने दोस्तों यहां पर यह कहा है कि दीपावली के त्यौहार के बावजूद भी प्रदेश में मजदूरों की करोड़ों रुपए की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। केवल फतेहाबाद जिले में आज मनरेगा का 46 करोड़ रुपए बकाया है। मनरेगा योजना के जो मजदूर हैं इनको पिछले 3 महीने से भुगतान न करने को लेकर भाजपा सरकार पर इन्होंने निशाना भी साधा है। तो लगातार यहाँ पर जो मनरेगा मजदूर हैं वो अपनी जो आवाज़ उठाते रहते हैं। यहाँ पर विपक्ष ने भी इनकी आवाज़ उठाई है। हालांकि जो मनरेगा मजदूर है वो पूरा साल काम देने और 600 रुपये दिहाड़ी की मांग तो स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। यमुनानगर से अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्करों का प्रदर्शन चल रहा है। बताया गया है ईंधन की इनकी जो राशि है लगभग 1,20,00,000 रुपए बकाया है, जबकि विभाग 20 लाख रुपए का बजट है अभी जो विभाग के पास, और एडीसी के अप्रूवल के बाद ही ये जारी किया जाएगा। कहाँ तो 1,20,00,000 रुपए बकाया है, 1,20,00,000 में से मात्र 20 लाख दिया जाएगा, बाकी 1 करोड़ कहाँ गया, उसका खर्चा वो जो आ रहा है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कैसे उसका भरपाई करेंगे, कैसे काम चलाएंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है भी सरकार किस तरह से यहाँ पर अपना जो काम चला रही है। हालांकि आंगनवाड़ी वर्करों की हड़ताल के बाद अधिकारी है जो वो हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी पैसा है उसको तो जारी कर ही दिया जाएगा, कम से कम चाहे वो 20 लाख ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ऊँट के मुंह में जीरा दिखाई देगा ही। रेवाड़ी से खबर है, यहाँ पर मांगों को लेकर कर्मचारी संघ डीसी को आज सौंपेगा ज्ञापन। जी हाँ, आज सर्व कर्मचारी संघ दोस्तों ज्ञापन सौंपने जा रहा है। बताया गया है यहाँ पर कैथल से भी अपडेट है भाई, आज 9 नवंबर को सुबह 10:30 बजे पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से अपनी मांगों को लेकर। इसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया है 9 नवंबर को आउटसोर्सिंग एवं कौशल रोजगार निगम और पार्ट टाइम नीति के तहत लगे हुए कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जो है ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो पूरे हरियाणा में ये प्रदर्शन किए जाएंगे सभी डीसी कार्यालयों पर। रेवाड़ी से अपडेट देख लेते हैं, मिड डे मील कुक को 3 माह से नहीं मिला है वेतन। तो मिड डे मील कर्मचारी भी दोस्तों 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से काफ़ी नाराज है और 7,000 रुपये इनको एक माह में जो मानदेय दिया जाता है। बावजूद इसके इतने कम मानदेय के यहाँ पर 3 महीने का वेतन अभी तक रुका हुआ है और उसको जारी नहीं किया जा रहा है। तो इससे नाराज यहाँ पर दोस्तों ये भी आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर मुख्यालय पर, जो डीसी कार्यालय पर। और सोनीपत से अपडेट देख लीजिए, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर तरुण देवीदास को लगाई गुहार। जी हाँ, एसपीओ ने दोस्तों यहाँ पर ये जो है ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर। इन्होंने बताया है जो एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो लगते हैं पुलिस विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर जो लगे थे दोस्तों, इनको सैलरी जो मिलती है, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जब से ये लगे हैं 5 साल हो गए हैं, तब से लेकर आज तक इनकी कोई सैलरी नहीं बढ़ी है।
तो ये चाहते हैं कि इनकी सैलरी बढ़े। आई थिंक इनको शायद 18,000 रुपये के आसपास जो है सैलरी मिलती है, तो लेकिन इनकी सैलरी अब तक नहीं बढ़ी है। तो इन्होंने गुहार लगाई है कि इनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। भाई अन्य जो कर्मचारी हैं उनकी जब सैलरी बढ़ती है तो ये भी सैलरी बढ़ोतरी के हकदार हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों से संबंधित अपडेट देख लेते हैं। पंचायत मंत्री की वार्ता टालने से गुस्साए सफाई कर्मचारी, हड़ताल 20 तक बढ़ाई। जी हाँ, अभी तक इन्होंने 10 तारीख तक, यहाँ पर 10 तारीख तक हड़ताल का जो है आह्वान किया हुआ था, लेकिन अब इसको 10 दिन और बढ़ा दिया, अब 20 तारीख इसको कर दिया है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी दोस्तों 10 अक्टूबर से ही प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर। और ये देख लीजिए, फतेहाबाद से भी अपडेट है। सरकार की हठधर्मिता के चलते ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने 20 तक बढ़ाई है हड़ताल। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल को आगे बढ़ाने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। अगली खबर देख लीजिए, हरियाणा के एडेड कॉलेजों का निजीकरण और HKRN यानी कि कौशल रोजगार निगम से कच्ची भर्ती बंद हो। तो रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के पदाधिकारी बोले, छात्र और बेरोजगार उम्मीदवार प्रदेश भर में करेंगे आंदोलन। तो जो रिसर्च एंड स्कॉलर एसोसिएशन है दोस्तों, उन्होंने ये मांग उठाई है कि जो बच्चे हैं इतने इतने पढ़ लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, नेट JRF कर लेते हैं, बावजूद जो कच्ची नौकरियां हैं उनकी ओर धकेला जा रहा है कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। तो इसको बंद किया जाना चाहिए और कच्ची नौकरियों को बंद करके यहाँ पर परमानेंट भर्ती की जानी चाहिए। और एडिड कॉलेजों का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको भी रोकना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, वन मजदूरों से संबंधित एक खबर है। आज प्रदर्शन कर DC को ज्ञापन सौंपेंगे वन मजदूर। तो वन मजदूर दोस्तों आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। DC साहब को 7 महीने से इनकी पेमेंट नहीं मिली है, जिससे दिवाली पर इनको घर खर्च अपना त्यौहार मनाने में परेशानी आएगी। तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि 7 माह का बकाया पेमेंट इनका जारी कर दिया जाए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।